आधे पौने घंटे में बाजार में दबाव देखने को मिला था। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आईटी इंडेक्स को आप अलग कर दें, आईटी स्टॉक्स को अलग कर दें, तो सुबह से ही बाजार में दरअसल तेजी ही थी। इन्फोसिस देखिए 24 अंक कंट्रीब्यूट कर रहा है नीचे की तरफ। टेक महिंद्रा करीब 5 अंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, टीसीएस करीब 5 अंक कंट्रीब्यूट कर रहा है और विप्रो में भी करीब 4 अंक कंट्रीब्यूशन है नीचे के ले जाने के। यानी अगर 38 अंक आप देखें तो निफ्टी में ये सेक्टर अगर आप हटा दीजिए तो बाजार में तेजी ही कहनी चाहिए। किरण शायद इस बात से सहमत होंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय किरण, कैसे देखते हैं आप बाजार को? आप देखिए आईटी और फार्मा को अगर आप हटा दें तो बाजार में दरअसल तेजी देखने को मिल रही थी सुबह से ही। बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर हैं, ओएनजीसी जैसे शेयर ऊपर हैं, रिलायंस, एलएनटी, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, सब तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। केवल ये दो सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे थे। एक ट्रेड अगर इस समय लेना हो तो क्या होगा? ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग ही लेना चाहिए। इसके दो तीन कारण है। सेक्टोरियल रोटेशंस हम देखते नजर आ रहे हैं। हेमंत जी, आपको अगर देखते हैं तो आईटी और फार्मा इन्होंने कंट्रीब्यूट बहुत अच्छी तरह किया था, जहां पे हमने बहुत अच्छी रैली देखी है पहले। अभी ये थोड़े से सेक्टर करेक्ट कर रहे हैं तो इसमें बुरी बात कोई नहीं है। पर ये बात है कि अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, असेंडिंग चैनल रेंज है उसका। तो उसका निचला स्तर वर्स्ट के सिनेरियो 7780 आ रहा है, तो हम उसके बहुत करीब आज प्रैक्टिकली जाके आ चुके हैं। तो इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। अभी रिजल्ट सीजन चालू हो जाएगा, उसके पहले अगर आईटी थोड़े करेक्ट करते हैं तो इट इज मेकिंग स्पेस फॉर द नेक्स्ट अप मूव। तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरी बात नहीं है। और निफ्टी की बात करें तो 7780 के नीचे जाने की बिल्कुल संभावना नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप जनरल कंसेंसस लेते तो बहुत बेरिश कंसेंसस हो रहा था पिछले 2-3 दिनों से, और हमेशा कंसेंसस के अगेंस्ट मार्केट चलता है और यही बात और भी बुलिश बन जाती है टेक्निकल्स के साथ साथ। और मेरे ख्याल से जब 7950 के ऊपर हम चलने चालू करेंगे तो अब आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल जाएगी, जो कि हम वापस एक बार 8050 के ऊपर ट्रेड करते नजर आएंगे अगले कई दिनों में। ओके, चलिए, तो निफ्टी पर फिलहाल एक कॉल है। आपको फिलहाल इस गिरावट से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन एक स्मार्ट ट्रैक्शन आप देखेंगे, इनफैक्ट स्मार्ट अप मूव किरण बैंक निफ्टी की तरफ से भी आया है। बैंकिंग स्टॉक्स में एक शानदार मोमेंटम। बैंक निफ्टी के चार्ट्स क्या बता रहे हैं आपको? बैंक निफ्टी भी सपोर्ट के नजदीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में बैंक निफ्टी 14,700 के करीब देख रहा था, तो उसके पहले ही हमने वापस एक बार आज यू टर्न ले लिया। प्रैक्टिकली पॉजिटिव डाइवर्जेंस आज के ट्रेड में नजर आ रहा है। हम करीबन 15,320-30 के करीब ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका 15,600 है, जिसके ऊपर जाते ही इस सेक्टर में भी आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल जाएगी। तो दिवाली के करीब हम वापस एक बार हायर एंड्स पे ट्रेड करते नजर आएंगे। मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है, खासतौर पर आखिरी 15-20 मिनटों में अगर आप देखें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, सेल जैसे काउंटर्स में तेजी है। मेटल स्पेस में कोई स्टॉक आपको पसंद है जहां पर आपको लगता हो तेजी करनी चाहिए? ये स्पेस इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि काफ़ी पिटी हुई स्पेस है, काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस यहां पर बनी थी। कोल घोटाला जो हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कोल ब्लॉक्स को कैंसिल किया, ये स्पेस सबसे ज़्यादा पिटा था। अगर बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्या इस स्पेस में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है किरण? हेमंत जी, अगर स्टील स्पेस और मेटल स्पेस देखना है तो हमेशा लीडर्स के तरफ ही देखना चाहिए। फर्स्ट मूव हमेशा उन लेवल्स पे, उन स्टॉक्स पे ही आएगी, और उसमें टाटा स्टील लीडर है, उसमें कोई दोहरा नहीं। मेरे ख्याल से 440 एक अहम लेवल है जहां पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था करीबन मई और जून में। तो ये 440 लेवल्स वापस एक बार टेस्ट करता नजर आ रहा है। हालांकि टेक्निकल चार्ट्स पे अभी बाय कोई नजर नहीं आ रहा है, पर सपोर्ट्स के नजदीक है, इसलिए मैं इस पे बाय करने की सलाह दूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। वैसे भी ये स्टॉक करीबन 570 से 440 तक पीटा हुआ है, तो इधर से एक बाउंस बैक लाजमी है, और हम ये बाउंस बैक के लिए करीबन 495-498 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो फिलहाल ये राय मेटल काउंटर्स पर, स्पेशली टाटा स्टील पर, इन लेवल्स का ध्यान आप रखें।